को लिए चल रहे हैं जहाँ के हमारे बहुत ही प्रिय चाची और चाचा रहते हैं। जी चलो हमारे साथ। बड़ा देख आप पूरे 15 दिन बीत गए। हाँ बीत तो गए मालिक। मेरे पिताजी व मेरी माँ मेरे ननिहाल गए हुए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मैं विक्रम सिंह, क्या बात है क्या विक्रम? हो रहा है? आजकल देख रही हूँ कि तू बहुत दुबला होता जा रहा है। अरे मैं 15 दिन के लिए बैठे थे और तूने क्या हाल बना लिया अपना? अरे माँ यहाँ कोई है हमारा देखभाल करने वाला? क्यों ये हवेली के नौकर सब कहाँ गए? अरे माँ वो जब साले निकल जाते तो साले शाम को हवेली तक भी नहीं आते। रामलाल! देखो ये बताओ, हाँ ये बात तो सच है, लेकिन राहुल कहाँ है? अरे पिताजी उसको पूछो ही माँ। क्या? ये हफ्ता से लापता है वो, हवेली पर सूरत दिखाई नहीं आया। हाँ पिताजी मैं जानता हो गया, राहुल हवेली में नहीं है। नहीं आया। लगता है वो भी नालायक हो गया। आने दो, मैं इसे समझाऊंगा। अरे वहाँ क्यों खड़ी हो? यही हमारे चाची और चाचा। अरे पहुंचो और आशीर्वाद लो। सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। देखो नहीं कीड़ा काट लेता हूँ। राहुल, कहाँ पकड़ भागत कर रही हो? ये सब क्या देख रहे हो मैं? वो क्या है छोटी माँ कि हमने शादी कर लिया है। शादी? जी
मगर हमसे बात शादी। अरे राहुल 15 दिन के लिए मैं मैके क्या चली गई और तू इतने ही बीच में शादी कर लिया। अरे राहुल राहुल, ये लड़की के साथ में शादी कर लिया? क्या जमाना आ गया, मुझे खबर ही नहीं और हवेली में बहू आ गई। ठाकुर साहब, जमाना बदल गया है। अब तो लड़की लड़का एक दूसरे को देखकर शादी कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर राहुल ने शादी कर लिया है तो ठीक है, मैं बहू रानी को स्वीकार करती हूँ। अच्छा, यानी कि राहुल ने शादी कर लिया तो तुम्हें खुशी है? खुशी है, बहुत ही खुशी है। बहुत पसंद है। हमारी हवेली में एक बहू आ गई। और का टकोराई भौजी सही कहा, बहुत अच्छा काम किए भैया। कम से कम बिना खर्चा के दुल्हन लाए हैं। राहुल भैया तो दुल्हन पाएंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन ये कलोटों को करियो ना जो भाई। मेरे बेटे की शादी करते हो? ये सट्टी नहीं करी थे। देखो ठाकुर साहब, ये हमेशा वैसे रहना होगा। आप लोग बातें कीजिए, मैं बहू रानी को अंदर ले जाती हूँ। अच्छा, अंदर ले चो कैमरा में, ले चो कैमरा में। हाँ बहू रानी, हाँ चलो पहला छोड़ यहाँ कैमरा चलो। बेटे राहुल, जी चाचा जी। ये तो मुझे मालूम है, इतनी दूर से चल कर आया है और काफी परेशान हो गया है। चल बेटे, पहले भोजन कर, उसके बाद आराम कर। बहुत अच्छी बात है चाचा जी। पिताजी, क्या बात है? आज तक अपने खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। हमने किया है बगैर हम लोग की मर्जी से आज अपनी शादी रचा दिया। ये बात तो सच है। और कल बगैर हम लोग की इजाजत अपनी पूरी जमीन जायदाद अपने पत्नी के नाम कर देगा। बात करते हो? ये कभी नहीं हो सकता। हाँ? जिस दौलत के लिए हमने अपने ही हाथों से अपने जेठ और जिठानी को अपने रास्ते से हटा दिया, वो दौलत इतनी आसानी से हमारे हाथ से निकल गई। ये लक्ष्मी देवी को गवारा नहीं। ठाकुर साहब, ठकुराइन, तुम्हें मालूम है पहले दुश्मन एक था राहुल, और अब दुश्मन हो गए तो राहुल और राहुल की पत्नी। ठाकुर साहब, तुम चलकर अपने कमरे में आराम करो, इसके बारे में मैं कुछ सोचती हूँ। ठीक है? बोलो माँ। आज वो बहू रानी हमारी हवेली में आ गई और कल जब उसे ये सच्चाई पता चलेगी कि ये सारी जमीन जायदाद और ये हवेली हमारे पति के नाम है, तो बहू रानी हमें धक्के मारकर हवेली के बाहर निकालेगी और हमारे हाथ में होगा कटोरा, तो ठीक कहती है माँ। और हम लोग सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा माँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी विक्रम। विक्रम, बोलो माँ। कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम कर, बोल माँ। राहुल को बुला। राहुल, देख राहुल, आज एक बहुत जरूरी काम आकर फंस गया है। कौन सा काम? शायद तुम ये नहीं जानते, अपनी कुछ जमीन हीरागढ़ में है जी। और उस जमीन के कागजात दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं और उन कागजात की बहुत सख्त जरूरत है। तो मैं चाहता कि तू आज शाम को ट्रेन से दिल्ली चला जा और वो कागजात लेकर वापस आ जा। दिल्ली चला जा? हाँ बड़े भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? देख राहुल, मैं मानता हूँ कि आज तेरी नई नई शादी हुई है, आज तेरी सुहाग रात है, तो वो कागजात लिया सुहाग रात के बाद में मनाना, समझा? कौन तिलक है यार? चाची, महातारी बैठे के सामने सुहाग रात बेशरम होगा। क्या बकवास कर रहा है रे तू? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे शादी उसकी हुई और सुहाग रात की चिंता तुझको काहे को पड़ी है रे? अरे माँ, मैं समझा रहा हूँ, मुझे जानते नारायण को कुछ नहीं कहती हो, जाने को तैयारी नहीं हो रहा। अरे तो तुम्हें समझाओ। और बात करो, सुहाग रात का युग है पैदा का। बेटा राहुल, देखो बेटा, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा।
और ये जो सुप्रीम कोर्ट में हीरा गर्द जमीन के कागजात है ना, वो तुम्हें अपने हाथों से लेकर आना होगा। लेकिन माँ, मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकता हूँ माँ। कहता इतनी जल्दी नहीं हो सकता, और साले को सुहारो तो साला दफने में कर दे। अरे 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 सुहाग रात सुहाग रात दिमाग खराब। का तुम अपनी अम्मा सुहाग रात देखे रहो का? ठाकुराइन भौजी बेर बेर तुम्हारे सामने ये तुम्हारा लड़का सुहाग रात बहादुर, जुबान अपनी संभाल कर बात कर। ले हम अंदर कह लेते टीका नहीं समझाओ बहुत अच्छा। राहुल बेटा, देखो बेटा, मैं चाहती हूँ तुम आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाओ और बहुत जल्द वो कागजात लेकर हवेली लौटाओ। ये छोटी माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप बड़े भैया को भेज दो। अरे यार, मैं लखनऊ करने गया, दिल्ली कैसे चला जाऊंगा? लखनऊ नहीं तो दिल्ली जाए हमारा अंगूठा छाप ये दिल्ली क्या जाएगा? यही है, इनका टिकट बनवा दे और चुप्पे इनका ट्रेन पकड़ा दे और जहाँ दिल्ली आए उतर ले हैं। जब तक पैसा नहीं आपन खाई है उसके बाद हमें भीख मंगे पड़े रहेंगे। चलो बकवास करता है तू। इसलिए तो मैं जाना नहीं। राहुल, हम जाने तो होशियार होना चाहिए। देखो बेटा, ये काम मैंने तुम्हें इसलिए सौंपा है कि मैं जानती हूँ कि मेरा भतीजा राहुल होशियार है, पढ़ा लिखा भी है और उसे मालूम है तौर तरीके भी आते हैं उसे। बेटा, तुम जल्दी से दिल्ली जाने के लिए तैयारी बनाओ। क्या बात है बेटा? ठीक है माँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ खर्चा चाहिए ना। अरे बेटा, रुपये चाहिए बहादुर। हाँ हाँ 20,000 रुपये लाकर राहुल को दे दो। तुरंत चले अब भाई 25,000 लिए। और मेरी बात सुन, राहुल के साथ साथ तुम दोनों को दिल्ली जाना। काहे का? तो क्या अकेला जाएगा ये? नहीं तो हम हुआ का करें? इसके साथ जाना पड़ेगा हम न जाएंगे। और उसे दिल्ली में जाकर मर जाना। लेकिन हवेली पे दोबारा सो- चलो आँखी न दिखाओ, तुम मेरे चक्कर में हो। तुम सोचा तो हम छुट्टी पा जाए नौकरन से पैसा न दिया करे। भले दिल्ली में लड़पकड़ी बेचे खा ली क्या है, भले दिल्ली में हम करो रक्षा चलाई, लेकिन ये हवेली में निकाल के कक्को मुहता ही नहीं। रामलाल, रामलाल, तुम भी जाओ। विक्रम, बोलो माँ। राहुल तो दिल्ली गया, लेकिन उसकी पत्नी तो है। अब एक आरती सजाओ, जाकर उसकी आरती उतारो। आरती तो ऐसे उतारूंगी उस कलवनी की कि वो भी सारी जिंदगी ठकुराइन लक्ष्मी देवी को याद रखेगी। जाओ जाओ। हरामजादी मेरी बहू बनकर आई है मेरी हवेली में, हमारी छाती पर मूंग तलने की है। जाओ राहुल जाओ। तो दिल्ली में कोर्ट कचहरी के मामले देख, यहाँ पर मैं तेरी बीवी को देखूंगा। अरे शादी तूने की है, सुहाग रात में मना। आओ बहू रानी, ये ठकुराइन लक्ष्मी देवी की हवेली है। आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि हमारा भतीजा राहुल हमारे लिए एक सुंदर सी बहू लाया है। बहू रानी, मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ और सासू माँ के सामने बहू पर्दा नहीं करती, इसलिए अपना घूंघट हटाओ और सुंदर सा चेहरा अपनी सासू माँ को दिखाओ। अरे मैं भी तो देखो कि हमारी बहू रानी कितनी खूबसूरत है। हटाओ हटाओ घूंघट। अरे दैया, अरे दैया, लाखों में एक है हमारी बहू रानी। चांद सा चेहरा, इसीलिए तो हमारे भतीजे राहुल का दिल तुझ पर आ गया और तुझे बहू बनाकर मेरी हवेली तक ले आया। बहू रानी,
चलो तुम बैठो और मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। तुम बैठकर चाय पियो, फिर सास बहू जो बातें करनी है बाद में करेंगे। आप बैठे, मैं खुद ही चाय बना के लाऊंगा। अरे बहू रानी, अभी